Good evening, everyone. हाँ भाई, फाइनल ईयर। आप लोगों के में जो टॉपिक स्टार्ट हुआ था कल, वह हम बात कर रहे थे आपके ग्लैंड्स के बारे में। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं फेरिंग्स के बारे में। फेरिंग्स फेरिंग्स को हम हिंदी में बोलते हैं ग्रसनी। ठीक है, फेरिंग्स। जब हम बात करें क्लास फेरिंग्स के बारे में, तो ये ग्रसनी जो है ये वो भाग होता है, ये आहार नाल का वो भाग है जो हमेशा बक्कल कैविटी को ईसोफेगस ईसोफेगस से जोड़ता है। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि ईसोफेगस क्या है, तो ईसोफेगस को हम बोलते हैं ग्रसिका। ठीक है ना, तो ग्रसिका जो है उसे बक्कल कैविटी से कौन जोड़ता है? एक ग्रसनी नाम की संरचना उपस्थित होती है आहार नाल में। नेक्स्ट, ईसोफेगस। जब हम बात करें आपके ईसोफेगस के बारे में सॉरी, तो ईसोफेगस जो है वो एक ऐसी संरचना है जो आपके फेरिंग्स को स्टमक से जोड़ती है। स्टमक मतलब अमाशय। ठीक है ना, आमाशय से जोड़ने वाली जो संरचना होती है उसे हम ईसोफेगस यानी कि ग्रसिका के नाम से जानते हैं। जब हम बात करें क्लास ग्रसिका की, तो ग्रसिका की लंबाई जो है, मतलब ईसोफेगस की लंबाई जो है वो डिपेंड करती है गर्दन की लंबाई पर। किस पर डिपेंड करती है? गर्दन की लंबाई पर ये डिपेंड करती है। ठीक है, नेक्स्ट, स्टमक। जब हम बात करें क्लास आमाशय के बारे में, तो आप जानते हैं आमाशय में कुछ स्तर पाए जाते हैं। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं कार्डियक रीजन, फंडिक रीजन एंड पाइलोरिक रीजन। ठीक है ना, तो ये आमाशय में ये कुछ क्षेत्र पाए जाते हैं, जैसे हृदय क्षेत्र, फंडिक क्षेत्र और पाइलोरिक रीजन मतलब पाइलोरिक क्षेत्र। ठीक है, तो चलिए हम बात कर लेते हैं। आप जानते हैं जब हम बात करें स्टमक के बारे में, तो स्टमक में भी अलग अलग हर एक जंतु में, मतलब हर एक क्लास में अलग अलग जंतु में क्या होते हैं, अलग अलग प्रकार के आमाशय देखने को मिलते हैं। जनरली आपने जो अगर मानव का पढ़ा है आमाशय, ठीक है, तो उसमें सबसे मेन हिस्सा जो थैलेनुमा संरचना आप बनाते हैं, इस टाइप से थैलेनुमा संरचना जो आप बनाते हैं, ये एक्चुअली होती है ये फंडिक रीजन। ठीक है, तो फंडिक क्षेत्र होता है जो ये थैलेनुमा संरचना का आप जनरली आप देखते हैं या कहीं पर आप लोग ड्रॉ करते हैं। तो ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं अब हम लोग आमाशय के बारे में।
हाँ भाई, यहाँ हम बात कर रहे हैं अब आमाशय के बारे में। आपको अभी बताया था कि आमाशय में कुछ क्षेत्र उपस्थित होते हैं। देखिए यहाँ पर नंबरिंग की हुई है 1 2 3 1 2 4 1 3 4। तो ये 1 2 3 4 एक्चुअली नंबरिंग है क्या, समझिएगा। अभी थोड़ी देर पहले आमाशय में कुछ क्या बताए गए थे, क्षेत्र बताए गए थे। आमाशय मतलब स्टमक, ठीक है। इसमें फर्स्ट जो नंबर है दिस इज द ईसोफेगस, ठीक है। सेकंड इज कार्डियक क्षेत्र मतलब कार्डियक रीजन। थर्ड इज फंडिक रीजन, फंडिक क्षेत्र जिसे हम बोलते हैं हिंदी में। एंड फोर्थ पाइलोरिक रीजन, पाइलोरिक क्षेत्र, ठीक है। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये 4 क्षेत्र बने हुए हैं। आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि ग्रसिका मतलब ईसोफेगस वो क्षेत्र होता है आमाशय का, आई मीन टू से आहार नाल का, जो आपकी फेरिंग्स को आपके आमाशय से जोड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले नंबर जो ये देख रहे हैं आप, तो ये, ठीक है, ये सब चीज है ईसोफेगस। क्या है? ईसोफेगस, ठीक है। तो ईसोफेगस ही है जो आमाशय को कहाँ पर आगे, इसके आगे भी क्या होगा, फेरिंग्स उपस्थित होगा, तो फेरिंग्स से जोड़ रही है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात आप देखिए यहाँ पर जितने भी आमाशय बनाए गए हैं उन सभी का आकार संरचना हर चीज अलग है। कैसे अलग है समझिएगा। पहले पे डायग्राम में है, ये है फिशेस का, ठीक है। क्या बनाया हुआ है? फिश। फिश मतलब फिश का स्टमक मतलब सुपर क्लास पीसेस के बारे में यहाँ बात की गई है। वहीं दिस इज अ फ्रॉग मतलब क्लास एम्फीबिया, क्लास रेप्टाइल एंड क्लास मैमल्स के बारे में, ठीक है ना। तो यहाँ हर किसी के स्टमक का डायग्राम अलग अलग है। वहीं ना सिर्फ डायग्राम अलग है बल्कि उनके अंदर का आकार भी पूरी तरीके से अलग है। देखिएगा कैसे। जब हम बात करें फिश के बारे में, पीसेस के बारे में, तो इसमें यहाँ पर ये देख सकते हैं थर्ड नंबर मतलब 1 2, थर्ड नंबर इसमें प्रेजेंट नहीं है, मतलब इसमें फंडिक रीजन नहीं पाया जाता, ठीक है। इसमें ईसोफेगस मौजूद है, कार्डिक क्षेत्र मौजूद है और पाइलोरिक क्षेत्र मौजूद है, लेकिन इसमें फंडिक क्षेत्र अनुपस्थित होता है फिश में। जब हम बात करें आपके फ्रॉग की, एम्फीबियन की, ठीक है, तो एम्फीबियन में भी आपका फंडिक क्षेत्र उपस्थित नहीं होता है। देखिए 1 2 एंड डायरेक्ट 4 है ना। तो इसमें थर्ड नंबर मतलब फंडिक रीजन इसमें अनुपस्थित है। जब हम बात करें आपके लिजार्ड की मतलब रेप्टाइल की, सरीसृप की, तो छिपकली में यहाँ पर आपका दूसरा नंबर मिस है। देखिए 1 3 4 है ना। तो सेकंड नंबर पे कौन सा क्षेत्र आता है? कार्डिक क्षेत्र। तो यहाँ पर इसका हृदय क्षेत्र वो अनुपस्थित होता है जब हम रेप्टाइल्स की बात करते हैं क्लास तब, ठीक। लेकिन जब हम बात करें मैमल्स की, ठीक है, तो मैमल्स में आप जानते हैं इसमें ये सभी क्षेत्र पाए जाते हैं। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि जो थैलीनुमा संरचना आप अब तक बनाते आए हैं आमाशय में, वो कौन सा होता है रीजन? वो होता है फंडिक क्षेत्र। मैमल्स में इनके आमाशय का सबसे बड़ा जो क्षेत्र जो इसे घेरता है, ठीक है, इस आमाशय का सबसे बड़ा वो क्षेत्र जो इस आमाशय को घेरता है वो होता है फंडिक रीजन। ये फंडिक क्षेत्र ही है, ठीक है, जो इस पूरे आमाशय को घेर के रखता है। और ना सिर्फ आमाशय को घेर के रखता है बल्कि इस आमाशय का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले भी करता है इसमें, ठीक है, फंडिक क्षेत्र ही होता है वो, ठीक है। तो यहाँ बात रही आपके एक नॉर्मल्स की। अब हम बात करेंगे आगे। ये तो बात थी क्लास सभी उसके बारे में, जैसे फिशेस के बारे में, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, मैमल्स, इन सभी के आमाशय का डायग्राम सभी का अलग अलग था।
ना सिर्फ इनमें अलग थे, बल्कि आपने देखा होगा जो जुगाली करते हैं जंतु, जुगाली मतलब जैसे गाय भैंस है ना, जो अपने खाने को एक बार खा लेने के बाद दोबारा से अपने स्टमक में से माउथ में लेकर आती हैं और उनको जुगाली करती हैं, अच्छे से उनको च्यू करती हैं, चबाती हैं, जिससे उनको बाद में पाचन प्रक्रिया में कोई परेशानी ना हो। तो ये जुगाली जो जंतु होते हैं इनके स्टमक में बहुत अंतर पाया जाता है, ठीक है। तो इनका स्टमक किस प्रकार का होता है जरा देख लेते हैं हम। हाँ भाई, जब हम बात करें यहाँ पर आपके जुगाली करने वाले जंतुओं के बारे में, तो ये जुगाली करने वाले जंतु जो होते हैं इनके आमाशय में टोटल 4, इनका आमाशय जो होता है वो होता है 4 चैम्बर्ड का, मतलब 4 कक्षों युक्त होता है, ठीक है। ये 4 कक्ष कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट र्यूमेन, सेकंड रेटिकुलम, थर्ड ओमेसम एंड फोर्थ एबोमेसम, ठीक है। तो यहाँ पर 4 कक्षों से मिलकर बना होता है ये जुगाली करने वाले जंतुओं में इनका आमाशय। 7वें क्लास जब हम बात करें इसमें र्यूमेन एंड रेटिकुलम की, ठीक है, तो र्यूमेन एंड रेटिकुलम ये इनमें एक विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं वाटर सेल्स। क्या बोलते हैं इन्हें? हम वाटर सेल्स बोलते हैं। ये वाटर सेल्स जो होती हैं ये एक्चुअली इनके भोजन को, जो भी ये जुगाली करने वाले जंतु होते हैं भोजन करते हैं, तो इनके भोजन को नम बनाकर रखती हैं। कैसे बनाकर रखती हैं? नम बनाकर रखती हैं, ठीक है। तो ये नम बनाकर कौन रखता है? र्यूमन और रेटिकुलम में उपस्थित वाटर सेल्स जो होती हैं, ठीक है ना। बाकी के 2 सेल्स जो होते हैं एबोमेसम एंड ओमेसम, ये सभी इनके जुगाली करने में, उस वक्त के भोजन को थोड़ा संचय करने में इनकी मदद करते हैं, ठीक है। चलिए वहीं आप देख सकते हैं ऊपर की तरफ दिस इज द ईसोफेगस, और यहाँ पर आमाशय के लास्ट, भाई आमाशय को कौन जोड़ता है आगे आंत्र के साथ?
इंटेस्टाइन के साथ कौन जोड़ता है, तो उसे जोड़ती है एक छोटी सी एक संरचना पाई जाती है जिसे हम बोलते हैं ड्यूोडेनम, ठीक है ना। तो ड्यूोडेनम उसको आमाशय को किससे जोड़ती है, छोटी आंत से। चलिए बात कर लेते हैं हम लोग आगे। ये तो बात रही जुगाली करने वाले जंतुओं के बारे में क्लास, ठीक है। अब हम बात करेंगे अपने एक नॉर्मल आमाशय के बारे में। हाँ मेरी फाइनल ईयर, जरा देखिएगा, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं आमाशय के बारे में। तो आमाशय में क्या चीज उपस्थित होती है, आप लोग जानते हैं इसमें 4 क्षेत्र उपस्थित होते हैं, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, ऊपर ईसोफेगस, कार्डिक रीजन, फंडिक रीजन एंड पाइलेरिक रीजन, ठीक है। जिसमें पाइलेरिक रीजन को ड्यूोडेनम के बीच, इन दोनों के बीच में एक वॉल्व पाया जाता है, एक कपाट उपस्थित होता है जिसे हम बोलते हैं पाइलेरिक वॉल्व के नाम से जानते हैं, ठीक है। इन सभी क्षेत्र में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रोल जो प्ले करता है वो होता है आपका फंडिक रीजन, ठीक है। फंडिक रीजन वो कैसे करता है, जरा ध्यान दीजिएगा। फंडिक रीजन में विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं जिन्हें हम बोलते हैं ऑक्जिक्टिक सेल्स। क्या बोलते हैं, ऑक्जिक्टिक सेल्स बोलते हैं। ये ऑक्जिक्टिक सेल्स जो होती हैं, ये सेल्स HCl का स्त्रावन करती है। क्या करती है, HCl का स्त्रावन किया करती है। और ऑक्जिक्टिक सेल्स के अलावा और भी इसमें विशेष प्रकार कोशिकाएं पाई जाती है फंडिक सेल्स में, जिन्हें हम बोलते हैं जाइमोजिन कोशिकाएं, ठीक है। कौन सी कोशिकाएं बोलते हैं, जाइमोजिन कोशिकाएं बोला जाता है। ये जाइमोजिन कोशिकाएं जो हैं ये हमेशा किसका, गैस्ट्रिक लाइपेज या फिर प्रोएंजाइम्स का सीक्रेशन करती हैं। किनका सीक्रेशन करती हैं, प्रोएंजाइम्स का सीक्रेशन करती हैं। जब हम बात करें प्रोएंजाइम्स के बारे में, तो प्रोएंजाइम्स कौन कौन से होते हैं, जनरली देखने को मिलते हैं 2 प्रकार के प्रोएंजाइम। फर्स्ट इज प्रोरेनिन and second is प्रोपेप्सिन, ठीक है। तो प्रोरेनिन एंड प्रोपेप्सिन जो होते हैं ये प्रो एंजाइम्स होते हैं, ठीक है, जिनके बाद में ये फंडिक रीजन में ये जो ऑक्जिक्टिक सेल्स के द्वारा स्त्रावित HCl होता है वो इन दोनों ही प्रोरेनिन और प्रोपेप्सिन को किसमें कन्वर्ट कर देता है, रेनिन एंड पेप्सिन में, ठीक है ना, उसमें ये कन्वर्ट कर देता है, ठीक। वहीं पाइलोरिक एंड और ड्यूोडेनम के बीच में तो क्या उपस्थित होता है आपका, पाइलोरिक वॉल्व उपस्थित होता है। ना सिर्फ इसमें बल्कि और भी इनमें कुछ बहुत विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं आमाशय में। चलिए अब हम बात करते हैं
इंटेस्टाइन के बारे में, मतलब आंत्र के बारे में। जब हम बात करें क्लास आंत के बारे में तो आप जानते हैं आंत जो है वो दो प्रकार की होती हैं। पहली छोटी आंत और दूसरी बड़ी आंत, मतलब स्मॉल intestine, and second is लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो जब हम यहाँ पर बात करें आपके इंटेस्टाइन के बारे में तो आप जानते हैं कि स्मॉल इंटेस्टाइन चाहे लार्ज इंटेस्टाइन, ये दोनों ही, इन दोनों की लंबाई जो है ये डिपेंड करती है प्राणी के भोजन पर। प्राणी के भोजन कहिए चाहे पोषण कहें, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो प्राणी के भोजन पर आधारित होती है इनकी लंबाई। जैसे कि आप जानते हैं कि जो शाकाहारी जंतु और मांसाहारी जंतु, ठीक है, दो प्रकार के जंतु हैं। तो इनमें इंटेस्टाइन की जब हम बात करें तो शाकाहारी जंतुओं की आंत्र मतलब इंटेस्टाइन वो बड़ी होती है एज कंपेयर टू मांसाहारी जंतु से। ठीक है, तो उसमें शाकाहारी जंतु की आंत जो होती है वो मांसाहारी से हमेशा ही बड़ी देखने को मिलेगी। ठीक, वहीं आप जानते हैं जब हम बात करें क्या कहते हैं आंत की, तो हर एक जंतु में आंत की लंबाई भी थोड़ी सी अलग अलग हुआ करती है। जैसे फिशेज में अलग होगी, रेप्टाइल्स में अलग, आपके एम्फीबियन में अलग, मैमल्स में अलग हुआ करती है। तो उनके हम चलिए वन बाय वन बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके फिशेस के बारे में। फर्स्ट इज फिश, मछली। मछली की जब हम बात करते हैं क्लास, मछली में जो आंत्र पाई जाती है वो जनरली होती है आपकी स्क्रॉल टाइप एंड दो प्रकार की, इसमें मतलब किस प्रकार की होती है इसमें आंत्र, स्क्रॉल टाइप एंड स्पाइरल टाइप की आंत्र देखने को मिलती है। वहीं जब हम बात करें आपके एम्फीबियन के बारे में, एम्फीबियन की जो आंत्र होती है उनमें जब हम बात करें, अब ये बताया था शाकाहारी और मांसाहारी में, वही अंतर यहाँ देखने को मिलेगा। एम्फीबियन में जो एपोडा वर्ग, एपोडा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है, उनमें छोटी आंत और बड़ी आंत, ठीक है, इन दोनों में आप कभी भी अंतर नहीं कर सकते हैं। जबकि जब वर्ग हम एन्यूरा की बात करें, मतलब फ्रॉग की जब हम लोग बात करें जनरली, तो फ्रॉग में आप छोटी आंत व बड़ी आंत, इन दोनों में इजीली आप अंतर कर सकते हैं। ठीक है, वहीं जब हम बात कर रहे थे अभी मांसाहारी और शाकाहारी जंतुओं के बारे में, तो आप जानते हैं फ्रॉग के जो टैडपोल लार्वा होते हैं, ठीक है, ये टैडपोल लार्वा हमेशा से ही, ठीक है, आप जानते हैं कि टैडपोल लार्वा कैसे होते हैं, आपके शाकाहारी होते हैं। ठीक है, तो इनकी आंत्र वो थोड़ी बड़ी होती है। ठीक है, जबकि जब ये टैडपोल लार्वा वयस्क में बदल जाएंगे, मतलब अच्छे से फ्रॉग में, मेढक में बदल जाते हैं, तब ये मांसाहारी हो जाते हैं। और मांसाहारी होने की वजह से ही ये कैसे होते हैं आपके, ये थोड़े से इनकी आंत्र जो है वो थोड़ी छोटी होती है। ठीक है, यहाँ पर ये बात रही आपके एम्फीबियन के बारे में। तो क्लास
जब हम बात करें यहाँ पर हम एम्फीबियन मतलब उभयचारी के बारे में, तो उभयचारी में भी किस तरीके के आधार पर हम बांटते हैं छोटी और बड़ी के उस पर, हम इन्हें डिवाइड करते हैं शाकाहारी और मांसाहारी जंतुओं के आधार पर। इसमें भी हम थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बात कर लेते हैं मैम। हाँ, रीजन